मार्च 15, क्रूस की चाल। पाठ लूका 18 अध्याय 18 से 23 वचन। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। लूका 9 अध्याय 23 वचन। ये वचन शिष्य बनने की सर्वोच्च शर्त को निश्चित करते हैं। चारों सुसमाचारों में यह अभिलिखित है। वास्तव में मत्ती और लूका में यीशु के ये वचन 2 बार पाए जाते हैं। मत्ती 10 अध्याय 38 वचन, 16 अध्याय 24 वचन, मरकुस 8 अध्याय 34 वचन, लूका 9 अध्याय 23 वचन, 14 अध्याय 27 वचन, यूहन्ना 12 अध्याय 25 वचन। कई लोग यीशु के पास आते हैं परंतु बहुत कम उसके पीछे चलते हैं। मेरे पास आओ, यीशु का ये संदेश उद्धार नहीं पाए हुए लोगों के लिए था, लेकिन मेरे पीछे हो ले ये संदेश उनमें शामिल हुए लोगों के लिए था। यीशु के पास आना, इसका अर्थ है प्रमुखतः विशेषाधिकार का आनंद उठाना, लेकिन उसके पीछे चलने में समस्याओं को आवश्यक रीति से झेलना भी शामिल है। जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमें पापों की क्षमा मिलती है। जब हम उनके पीछे चलते हैं तो हमें पाप में स्वयं को परित्याग करना चाहिए। मसीही जीवन से पीछे हट जाने वालों की संख्या आज के दिनों में इसलिए अधिक है क्योंकि यीशु के पास आने की बुलाहट की घोषणा बार बार की जाती है, जबकि उसके पीछे चलने की चुनौती विलेही की जाती है। ऐसे कई संदेश हैं जो बतलाते हैं कि हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे संदेश हैं जो आदेश देते हैं कि हमें क्या त्यागना चाहिए। बाइबल के टीकाकार मैथ्यू हेनरी 1662 से 1714 के अनुसार यीशु मसीह की पाठशाला में पहला पाठ है अपने आप का इनकार करना। अपने स्वयं को निरंतर मारने के अलावा मसीही जीवन जीने का कोई और तरीका है ही नहीं। यीशु के द्वारा दिखाया गया उदाहरण यह है। कभी न खत्म होने वाले आनंद के स्थान का इनकार कर वह दुखी पुरुष बन गया। यशायाह 53 अध्याय 3 वचन। स्वर्गीय लोगों के साथ को इनकार कर वह पापियों का मित्र बन गया। मत्ती 11 अध्याय 19 वचन। ईश्वर की अनंतकालीन महिमा का इनकार कर वह निकम्मा पत्थर बन गया। पहला पत्रस 2 अध्याय 7 वचन। स्वर्गीय सेनाओं के द्वारा निरंतर मिलने वाली सेवकाई को इनकार कर वह नम्र दास बन गया। फिलिपियो 2 अध्याय 7-8 वचन। स्वर्गदूतों के द्वारा रात और दिन आराधना किए जाने को इनकार कर वह निंदा की चीज बन गया। मत्ती 27 अध्याय 39 वचन। परमेश्वर के पवित्र बेटे पर यह दोष लगाया गया कि वह दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और बालज़बूल का प्रतिनिधि है। यूहन्ना 7 अध्याय 20 अध्याय 8 अध्याय 52 वचन, लूका 11 अध्याय 15 वचन। क्रूस को हाँ कहना और स्वयं को न कहना ही सच्ची शिष्यता है। क्रूस को हाँ कहना अपने आप को न कहने से ज्यादा कठिन है। एक सच्चा शिष्य वही है जो दोनों कार्य करता है। यीशु के पीछे मैं हो लेता मुड़ के न देखूंगा, छोड़ के दुनिया क्रूस को लेके। फादर एस जे बेर कमांड्स। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली पावरी सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।